तो असाइनमेंट पे काम किया है? कंसर्न है कोई उस पे? एनी क्वेश्चन असाइनमेंट जिसमें किसी को डाउट है कुछ? यस और नो? कितने क्वेश्चंस थे टोटल? 10 क्वेश्चंस। तो क्लियर है सब? बेसिक ऑपरेटर्स पे करना था। उसमें का कोई क्वेश्चन था ऐसे जो नहीं समझा है? समझे सब? यस ऑनलाइन। ओके। असाइनमेंट मिलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, क्लैरिटी है? गिट हब पे तुम्हें प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है। मतलब ही जैसे तुम अभी क्या अपना पीसी में तुम्हारे फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन रखे होंगे ना। लेट से कोई तुमने फर्स्ट बिट नाम का फोल्डर बनाया, राइट? उसमें यू विल फर्स्ट गो विथ सी मॉड्यूल। सी मॉड्यूल में यू विल गो विथ असाइनमेंट्स एंड क्लास वर्क। क्लास वर्क भी ना रोज पीओसी वगैरह जो करोगे, पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस कंसेप्ट का प्रूफ जो है तुम ट्राई करके देखोगे कि ये सही है या गलत। वो सारा पार्ट शुड बी इन क्लास वर्क। क्लास वर्क में तुम डेट वाइज डालना है, कैसे डालना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। असाइनमेंट्स में जब तुम आओगे तो यू विल गो विथ असाइनमेंट 0, 1, 2, 3, 4 जो भी असाइनमेंट मिलेंगे, और उसमें हर एक असाइनमेंट का अपना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 जो भी तुम्हारा नाम है उस तरीके से होना चाहिए। सेम स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो ऑन गिट हब। गिट हब पे ओनली तुम्हें क्लास वर्क डालने की जरूरत नहीं है। गिट हब पे क्या करो, असाइनमेंट और टेस्ट जो भी होगा वो डालो। क्लियर? हर एक मॉड्यूल के बाद तुम्हारा एमसीक्यू होगा, ठीक है? एमसीक्यू टेस्ट होगा, वो गूगल फॉर्म पे आएगा तुम्हें, वो एमसीक्यू तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका वाई क्लियर है क्या तुम्हें कि गिट हब पे क्यों डालना है? हमें तो वो चेक करने के लिए आसानी होगी, लेकिन और जब तुम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे लास्ट में, तो तुम एक पूरा ट्रैक दिखा सकते हो कि मैंने इतना इतना जर्नी में इतने इतने असाइनमेंट्स किए हैं पूरी, राइट? तो दिस इज द पार्ट। गिटहब पे वो अपलोड करते रहो। गिटहब का इंस्टॉल मतलब गिटहब का अकाउंट बनाए, उसमें दिक्कत है किसी को कुछ, अगेन गिटहब पे तुम वो समटाइम्स फोल्डर क्रिएशन में दिक्कत आती है, या ये पूरा का पूरा फोल्डर उठा के उधर पेस्ट करते हो तो क्या होता है वो एक्सिड फाइल बोल देता है, इतने फाइल्स नहीं डाल सकते वगैरह। तो रेगुलरली ये डालते रहना, ठीक है? और फोल्डर भी अगर तुम्हें बनाना है कोई, तो एक डेमो फाइल बना के तुम फोल्डर बना सकते हो। मैं चाहिए तो लेक्चर के बाद वो समझा देता हूँ वापस।
कि कैसे वो बनाना है उस, ठीक है। तो गिटहब का अकाउंट कंटिन्यू रखो, और उसका जो तुम्हें फॉर्म आएगा उस फॉर्म पे वो सबमिट करो यूआरएल, ग्रुप वगैरह पे मत डालो, वो हमारे तरफ ही चाहिए बस, ठीक है। बाकी जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट वगैरह होंगे दूसरे, उसको तुम प्राइवेट रख सकते हो। नॉट ऑडिबल, इज इट? आ रहा है ना? ओके। तो टिल अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपाइलेशन प्रोसेस देखा हमने, गाइडलाइंस देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, राइट? ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, डमी वेरिएबल समझा हमने, राइट? अब नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर में देयर विल बी ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल्स टू, ये सब ऑपरेटर। तो will this code work online? Will this code work? No. Why? हाँ, तो कोड क्यों नहीं वर्क करेगा? 10 नहीं है 20 से बड़ा, तो 10 की गलती है, कोड की क्या गलती है? हाँ, वो बाकी कुछ बोलो दूसरा, डमी में वैल्यू क्या? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, विल दिस कोड वर्क? अरे सीसो का तो सवाल नहीं है बेटा, सीसो इज इन जावा, ठीक है। तो दिस कोड विल वर्क, हमने बोला है एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न की वैल्यू कहाँ पे आके रुकती है? डमी में। तो ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा, उसकी रिटर्न की गई वैल्यू यहाँ पे डमी में आके रुकती होगी। अब उसको तुमने स्टोर नहीं किया कैसे, वो तुम्हारी गलती है, कोड तो चलेगा ना। विल दिस कोड वर्क नाउ? यस, विल दिस कोड वर्क? यस। दिस कोड विल वर्क बिकॉज एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग इन दैट। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं? ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब फ्लोट, क्या फ्लोट, डबल, इंट, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न इंटीजर। पहले तो 0 1 की बात नहीं की मैंने इंटीजर की बात की है सिर्फ। तो इंटीजर की अगर बात की है तो ये इक्वल्स टू बोलेगा, ठीक है, ये डमी में इंटीजर लाके रखता है, इधर भी तुमने इंटीजर बोला है तो आई एम ओके विद दैट, राइट? तो ये चलेगा। अब अगर तुम इधर ट्रू फॉल्स बोल रहे हो तो फिर नहीं चलेगा, फिर ट्रू फॉल्स के लिए इधर बुलियन लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला है? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, इन दैट रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न इंटीजर। तो अब मेरा आगे का क्वेश्चन है कि फिर जब मैं ये एक्स प्रिंट करता हूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? 0 विल बी द आउटपुट, बिकॉज एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, उसमें रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न इंटीजर, लेकिन इन इंटीजर व्हाट? In integer, if the relation is correct, it returns 1. If the relation is wrong, it returns. तो अभी क्या आएगा आंसर? अब क्या आएगा आंसर? समझ में आ रहा है? 1 या 0, 1 या 0 मैक्सिमम। मतलब इंटीजर रिटर्न करता है, उसमें भी क्या रिटर्न करता है? 1 और 0। अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ऑपरेशनल वैल्यू, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा 0 या 1 ही रिटर्न करेगा। दैट इज द पार्ट। क्लियर है? तो वो कोड चलेगा। 10 ग्रेटर देन 20 भी मैंने अगर लिखा था तो डमी में आके रुका था ये 0 उधर,
मैंने यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 10 भी लिखा होता तो डमी में आके 1 रुक जाता इधर, समझे? अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? तो यस, 10 greater than 20, 20 less than 3, 3 greater than 4, 4 less than 5. पहला 0 1 में आंसर करना है, फर्स्ट 0, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है, देन 5 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5, 0, 5 ग्रेटर नहीं है 5, 6 लेस देन 7, 8, 7 नॉट इक्वल टू 8, 7 नॉट इक्वल टू 8, 1, 8 exactly equal to 9, 0, 9 exactly equal to 9, 5 less than 5, 6 greater than 6, 6 less than 6, क्लियर है? 6 ना ही 6 से ग्रेटर है, 6 ना ही 6 से स्मॉल है, 6 लेस देन और इक्वल टू होता तो 1 आता, राइट? दिस वन 7 नॉट इक्वल टू 7 बोला है लेकिन वो इक्वल है, दिस इज 1, दिस इज yes, 10 less than 30, 30 greater than 20, yes, online. बोलो। 10 less than 30 greater than 20 will be 6, क्योंकि ये तुम्हारे मैथमेटिक्स जैसा नहीं चलता है, प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग है तो कुछ ना कुछ फ्लो होगा, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगी, कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होगा, राइट? तो रिलेशनल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा फ्लो में। तो पहले होगा 10 लेस देन 30, जो आएगा कितना 1, फिर वो 1 ग्रेटर देन 20 होगा जो कि आएगा 0, समझ में आ रहा है? फ्लो जाएगा ना, LHS टू RHS, लेफ्ट टू राइट, ऐसा फ्लो जाएगा, लेफ्ट टू राइट के फ्लो के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा क्या आएगा, ठीक है? तो अब ये फ्लो कैसे जाता है समझो, 10 greater than 20 less than 30 greater than equal to 40 less than 50 greater than 70, ऐसा तुमने अगर किया है कुछ, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? कोई यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल सकता है 1 सेकंड में? जीरो। कोई इस तरीके से कॉमन सेंस लगा सकता है कि अरे यहाँ तक तो कुछ ना कुछ 1 या 0 आएगा, फिर 1 आए या 0 आए, 70 से कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर वो दे सकता है, एकदम क्विक डिसीजन अगर लेना है तो, राइट? स्टेप बाय स्टेप जाना है तो कोई ऐसे जाएगा कि 10 ग्रेटर है क्या 20 से, नहीं, फिर 0 लेस है क्या 30 से, यस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है क्या, नहीं, लेस देन 50 है क्या, यस, लेकिन ग्रेटर देन 70 है क्या, नहीं, राइट? तो जब तुम बात करते हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सब की, तो इनका फ्लो कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें अगर नॉट इक्वल टू या एग्जैक्टली इक्वल टू होता
नॉट इक्वल टू या एग्जैक्टली इक्वल टू होता तो उसका प्रेसिडेंस बीच में आ जाता। मतलब ही मैं अगर बोलता हूँ 10 लेस देन 20 ग्रेटर देन 30 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 40 लेस देन 50 ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पे 10 लेस देन 20 1 ग्रेटर देन 30 कितना 0। अब 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 40 नहीं होगा, पहले इधर का काम करके आएगा। प्रेसिडेंस मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू बोलता है मेरा प्रेसिडेंस तुमसे बाद में है, पहले तुम ये वालों का निपटा के आओ सब। तो इधर तुम आओगे तो इधर क्या होगा 40 लेस देन 50 1, राइट, और 1 ग्रेटर देन 70 0। तो फिर 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, फिर पूरा आंसर क्या आएगा 1। समझ में आ रहा है? कब एग्जैक्टली इक्वल टू आया तो, या फिर नॉट इक्वल टू होता तो। पर सर व्हाट इफ नॉट इक्वल टू और एग्जैक्टली इक्वल टू दोनों भी होते, तो दोनों भी होते तो इवेल्युएट करके इन पे आता और फिर ये प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट चलता। मतलब ही 10 greater than 20 less than 30 not equals to 40 greater than 50 exactly equals to 60 less than 70। तो कितना ये 0 लेस देन 30 कितना 1 नॉट इक्वल्स टू, नहीं नॉट इक्वल्स टू 40 नहीं, पहले ये हो क्या, तो 40 ग्रेटर देन ये हो गया 0 एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या 0, राइट। अब ये आ गया इस सीक्वेंस। अब ये बोलते हैं हम लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, मतलब पहले 1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब ही 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 मतलब ही 0। समझ में आ रहा है? पर ऐसे होता, ये एग्जैक्टली इक्वल टू होता और ये नॉट इक्वल टू होता, तो फिर ये कैसे आता ऐसे, राइट। तो ये प्रेसिडेंस पहले इक्वल्स टू काम करता और वो बाद में काम करता। क्लिक हो रहा है क्या? प्रेसिडेंस समझ में आ रहा है क्या? अब क्यों बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि इस लेवल पे कभी कभी एमसीक्यूज आते हैं और वो एमसीक्यू ये चेक करने के लिए होते हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंसेस वगैरह पता है या नहीं। समझ में आ रहा है? देखो 10 ग्रेटर देन 20 है क्या 0, लेस देन 30 लेस देन 30 1 है, तो इधर आया एग्जैक्टली इक्वल्स टू 40। तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 40, तो एग्जैक्टली इक्वल टू 40 नहीं होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू बोलेगा वही इवैल्यूएट करो, तो 40 ग्रेटर देन 50 विल बी 0। तो 1 एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है 0। अभी भी वो आगे वाला पार्ट देखेगा, राइट। और अब इस इक्वेशन में सिर्फ एग्जैक्टली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू बचा है, तो वो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे। मतलब ही सबसे पहला प्रेसिडेंस किसका, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, राइट। फिर उसके बाद का प्रेसिडेंस किसका, समझे? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यहां तक क्लियरिटी है क्या? प्रेसिडेंसेस पता होने चाहिए। तो फिर पहले दिन आके कोई बोलता है कि एमसीक्यू पढ़ाओ, एमसीक्यू पढ़ाना ही नहीं जाते, कंसेप्ट है, उससे तुम 1000 एमसीक्यू बनाओगे कल को, राइट। ये आता है क्या वो आता है क्या बात नहीं है, प्रेसिडेंस है तुम्हारे पास क्लियरिटी। तो अब इससे पहले हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैं बोलता हूँ 10 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, व्हाट विल बी द आउटपुट? फाइंड आउट, बताओ क्या रहेगा आउटपुट?
If you have question 2735, इतना बड़ा आंसर आ रहा है? इतना बड़ा नहीं आंसर आना चाहिए। हाँ तुम बताओ जो भी पॉइंट में तो नहीं आएगा आंसर, बिकॉज दे ऑल आर इंटीजर्स, देयर इज नो फ्लोट, सो इफ दे ऑल आर इंटीजर्स तो आंसर विल बी आल्सो इंटीजर, क्योंकि 7/2 7/2 जो है वो 3.5 नहीं आएगा, वो सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा। तुम बताओ जो आएगा वो देखते हैं। 50, 49, कोई 37 बोल रहा है, कोई 273 बोल रहा है। तो दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर से प्रेसिडेंस विल बी गलत, बॉडमॉस रूल, राइट। तो प्रेसिडेंस विल बी बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस की क्लियरिटी है क्या भाई? ब्रैकेट्स, ऑपरेशंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स होंगे, फिर ऑपरेशंस होंगे, मतलब वो रेस टू वगैरह वगैरह वाला जो होगा, राइट। देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं तो ये 10 + 20 × 3, एकदम ही डिटेल में स्टेप जाते हैं तो क्या 4 - 5 × 6 प्लस, सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, इधर आएगा 3, 7/2, 3.5 नहीं होगा, बोथ आर इंटीजर, आंसर विल बी आल्सो इंटीजर, राइट। फिर हम जाते हैं 10 प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद 60 + 4 - 6 आएगा 30 + 3 + 3। अब ये आया एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। अब इसमें तुम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इवेल्युएट कर सकते हो, चल जाता है। जैसे ये 74 - 30 + 6, so 74 - 24 है ना, 30 + 6 -30 + 6 -24 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और ये क्या 4 4 माइनस हो गए, बचा क्या 50। कैलकुलेटर 50 बोलता है कि देखो, हाँ मतलब वो 5 हटा देंगे ना, कैलकुलेटर क्या बोलता है 50, क्लियर है। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विल वर्क अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस रूल का पार्ट क्लियर है क्या सब लोग? 51 आता है, 51 आ रहा है, 50 आ रहा है, ओके क्लियर। क्वेश्चन है क्या कोई और? एवरीवन, बॉडमॉस रूल क्लियर है क्या? बॉडमॉस रूल क्लियर नहीं है तो प्लीज डोंट कंटिन्यू दिस कोर्स, ठीक है, आई विल सजेस्ट। क्योंकि अभी मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता पीछे जाके, बेसिक वाला, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें आनी चाहिए, वो पता होना चाहिए। तो अब 10 + 20 - 3 greater than 6 + 4 - 5 less than or equal to 5 + 4, what will be the output? It's all about precedence. प्रेसिडेंस पता है तो हमें ही आता है, प्रेसिडेंस नहीं पता है तो हमें नहीं आता है। बट प्रेसिडेंस ना पता होना गलत नहीं है, वो मैं बता दूंगा बाद में, तुम अभी ट्राई करो। पॉसिबल आंसर क्या है? पॉसिबल आंसर क्या है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर? पॉसिबिलिटी, या पॉसिबिलिटी में हमेशा मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे, 1 इज पॉसिबल ऐसा नहीं है, 0 या 1। अब 0 या 1 पॉसिबल है ऐसे तुम्हें लगता है, इसका मतलब तुम्हें ये तो क्लिक हो गया होगा कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में कौन काम करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। तो इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर क्या है? 0 या 1? मुझे तो 1 लग रहा है, क्योंकि मुझे कॉमन सेंस से 1 इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रहेगा 9, और इधर जो भी इवेल्यूट होके आएंगे वो एक तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो 0 होंगे या 1 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 9 से छोटे होंगे। तो सिंपल है, अरिथमेटिक इज ग्रेटर देन रिलेशनल। अरिथमेटिक का प्रेसिडेंस सबसे पहले, फिर उसके बाद रिलेशनल का प्रेसिडेंस। मतलब ही इसमें पहले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम कर लेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर फिर ये क्या होगा अपना 30, 30 माइनस 3 ये होगा 27, ये होगा कितना अपना 10 और 5, और लेस देन और इक्वल टू 9। अब ये तो हमने अभी इवेल्यूएट किया थोड़ी देर पहले, तो दिस विल बी योर 1 लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब ही क्या, सॉरी 0 नाही रे 1, जे वाचत नका जाऊ जे लिहिलं ते, ठीक है। 1 लेस देन और इक्वल टू 9, तो आंसर विल बी 1। सो अंडरस्टूड द प्रेसिडेंस। तो इसमें भी अगर वो लेस देन और क्या एग्जैक्टली इक्वल टू नॉट इक्वल टू आते तो उनका प्रेसिडेंस बाद में होता। मतलब ही क्या, सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले काम करेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस। फिर उसके बाद काम करेंगे रिलेशनल। रिलेशनल विल वर्क लेफ्ट टू राइट, उसमें भी ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पहले, फिर बाद में नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू भी एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो वो भी कैसे काम करेंगे? लेफ्ट टू, समझे? अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज द स्पेसिफिक रूल्स का सिनारियो। अब इसके बेसिस पे तुम हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। वो पार्ट समझो कि एमसीक्यू पढ़ा हुआ ऐसा नहीं होता है कभी भी, रूल्स पता होने चाहिए। अब मैं तुम्हें बॉड मॉस वगैरह के लिए ब्लेम कर सकता हूँ क्योंकि वो स्कूल में होना चाहिए था। ये प्रेसिडेंस अरिथमेटिक रिलेशनल का तुम्हें प्रोग्रामिंग के केस में अगर रूल नहीं पता है तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, कोई ना कोई तुम्हें रूल बताएगा, लेकिन रूल बताने के बाद तुम्हें वो समझ में आना चाहिए। तो ऐसे कई बार मैं जो पढ़ाते वक्त क्वेश्चन करूंगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे वो क्वेश्चन गलत आएंगे, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। पहली बार गलत आता है तो गलत आता है, मैंने रूल एक्सप्लेन करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है मतलब तुम ट्रैक पे हो। रूल एक्सप्लेन करने के बाद भी तुम्हें क्लिक नहीं हो रहा है ये क्या चल रहा है क्या करना है, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत पुअर है। और जिसका मैथमेटिक्स पुअर है उसने कोडिंग प्रोग्रामिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि आगे चल के हमें लॉजिकल ही पार्ट देखना है बहुत सारा, ठीक है। उसमें मैं जो बोल रहा हूँ कि लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारा प्रैक्टिस से होगा, ये होगा वो होगा, वो हो जाएगा, बट उसके लिए एटलीस्ट 7th 8th स्टैंडर्ड तक का बेसिक मैथ तो भी तुम्हारा अच्छा चाहिए। वहां तक हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते, अब वापस जाके मैथ नहीं पढ़ा सकते, राइट? बट 7th स्टैंडर्ड का, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो नहीं तो वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है एवरीवन? तो अब मैं कोई भी इक्वेशन बना के दूं तो तुम्हें उसका आंसर निकालते आना चाहिए। ट्राई दिस, ट्राई दिस। अब पॉसिबल आंसर तो तुम्हें पता चल गया होगा क्या है, 0 या 1, क्योंकि उसमें रिलेशनल ऑपरेटर आ गए तो सबसे बाद में वही काम करेंगे। सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते तो क्या आता आउटपुट? ऑपरेशनल वैल्यू। अब रिलेशनल ऑपरेटर है तो आउटपुट विल बी इंटीजर।
अब सिर्फ एक ही रिलेशनल ऑपरेटर होता तो थोड़ा सा तुम्हें दोनों इवेल्युएट करने पड़ते, लेकिन अब यहाँ पे 3 रिलेशनल ऑपरेटर है, तो स्मार्ट पीपल विल इवेल्युएट व्हाट? स्मार्ट पीपल कहाँ से इवेल्युएट करेंगे? सबसे पीछे वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले के बाद वाला। पहले वाला वो इग्नोर कर देंगे, वो बोलेंगे छोड़ो यार, उसको क्या करना है। क्या आ रहा है आंसर? मतलब ही, यहाँ पे ध्यान दो एवरीवन, अगर मैंने ये वाला सिनारियो, ये येलो किया हुआ सिनारियो यहाँ पे नहीं डाला होता तो तुम्हें कंपलसरी ये दोनों इवेल्युएट करने पड़ते, क्योंकि सिर्फ इतने के बेसिस पे तुम डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अब जबकि यहाँ पे ये 2 आ चुके हैं, तुम्हें ये श्योर पता है कि इधर आते आते वो 0 ने तो 1 लेके आने वाला है, तो फिर ये 0 है या 1 है छोड़ो। अब 0 1 है तो इवेल्युएट के लिए तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ता, राइट? बट कब 0 और 1 है ना, फिर भी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है हमने, तो ये वाला इवेल्युएट करके तुम काम चला सकते थे। तो देखते हैं ये किस तरीके से जाएगा, समझो। तो 10 लेस देन क्या, 5 ग्रेटर देन इतना, देखो बॉड माउस लगाओ, 10 प्लस 6 माइनस 20, 16 माइनस 20 -4, -4 ना, करेक्ट ना? -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, ये 12, 12 माइनस 8, 4, 4 प्लस 3 7। बताओ कितना, 8 ना, सॉर्टेड। क्या, 0 ग्रेटर देन और -4, मतलब ही कितना, 1, मतलब ही क्या, 0। फाइनल आंसर विल बी 0। समझ में आ रहा है? यहां तक की क्लियरिटी है? इज देयर एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू, रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न, सॉरी, integer. Arithmetic will return operational value. Relational will return integer. In that, it will return 0 or 1. If relation is correct, it will return 0. If relation is wrong, it will return. अरे बट ये रट रहे हैं ना मेरे पीछे, मैंने उल्टा बोला है बट ये भी हाई बोल रहे हैं ना उसमें, ये कहाँ करेक्ट कर रहे हैं बाकी लोग? तो एक नया बताता हूँ आप। Will this code work? Will this code work? यस बोलो या नो बोलो, जो भी बोल लगता है तुम्हें वो बोलो। ऑनलाइन चलो बोलो, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्यों चलेगा?
फॉर्मेट स्पेसिफायर सही है। हाँ, किसको लगता है नहीं चलेगा? क्यों? इंट को सीधा फंक्शन ही दे दिया हमने, गलत किया आपने, बराबर है। यस, हर एक फंक्शन को अपना एक रिटर्न वैल्यू होता है। एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग। जैसे एवरी ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, वैसे हर एक फंक्शन भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोड चलेगा, तो फिर प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? ये कोड अगर चल रहा है तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? ये कोड अगर चलता है, कंपाइल होता है सक्सेसफुली, तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? गलत। ये कोड अगर कंपाइल की बात कर रहा हूं मैं, आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, उधर फर्स्ट बिट है क्या है मुझे उससे लेना देना नहीं है। ये कोड कंपाइल होता है सक्सेसफुली, इसका मतलब प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? इंटीजर। क्योंकि इक्वल्स टू बोल रहा है कि भाई तुम इधर उसको स्टोर कर रहे हो इंटीजर में, तो इधर भी इंटीजर ही आना चाहिए, तभी मैं अलाउ करूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा दोनों तरफ का टाइप मैच नहीं हो रहा है। तो अगर ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? तो तुम्हें प्रॉब्लम यह है कि हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ये तुम्हें पता नहीं है, राइट? और प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है, ये भी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम इसको कंपाइलेशन एरर बोल रहे हो। बट अब तुम्हें पता चल गया कि प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, मतलब तुम्हें ये क्लियर है कि ये फंक्शन जाने के बाद इधर इंटीजर ही आने वाला है। तो इंटीजर अगर आने वाला है तो ये कोड चल जाएगा। तो चल जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा? चल जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1 गार्बेज। तो क्योंकि अभी भी तुम्हें अधूरा इंफॉर्मेशन मिला ना, तुमने बस इतना पूछा प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, मैंने बोला इंटीजर। तुमने ये बोलना चाहिए कि इंटीजर में क्या रिटर्न करता है, फिर इंटीजर में मैं बोलूंगा कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो प्रिंट करता है स्क्रीन पे, उतने कैरेक्टर का काउंट वो रिटर्न करके देता है। तो क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट बिट 8। क्योंकि अपना काम तो करेगा ना पहले वो, उसका पहला प्रायोरिटी क्या है? उसका पहला प्रायोरिटी है उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करवाना। मतलब ही सबसे पहले तुम्हारा फ्लो आएगा तो एलएचएस टू आरएचएस, तो हमने बोला है पहले आरएचएस में जाता है। आरएचएस में जाने के बाद सबसे पहले कॉल होगा प्रिंटफ को, और प्रिंटफ को कॉल होगा, प्रिंटफ जाते जाते क्या रिटर्न करेगा, मतलब प्रिंटफ पहले क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट तो बोलेगा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स प्रिंट किए, तो 8 कैरेक्टर्स प्रिंट कर दिए, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, जाते जाते तुम्हें क्या देके जा रहा हूँ? ये कोड तो चलता है ना, ये कोड तो चला है इसके पहले, वो क्यों नहीं चलेगा? जाते जाते प्रिंटफ क्या देके गया तुम्हें? 8। अब रही बात वो एक्स की, तो एक्स में क्या आया? 8। और उस एक्स को हमने बस नॉर्मली प्रिंट किया है, मतलब वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि कोई न्यू लाइन वगैरह हमने दिया नहीं। जहाँ पे वो क्या प्रिंटफ छोड़ के गया था उसी के आगे हमने क्या लिखा? 8 लिखा। तो समझ में आ रहा है? तो क्यों तुम्हें प्रॉब्लम है इस चीज में? क्योंकि इसके पहले जिंदगी भर तुमने प्रिंटफ यहीं पे देखा है अकेले में, राइट? तो तुम्हें डमी पता नहीं है, और फिर तुम्हें लगता है कि इसको अगर किसी में रिटर्न कर दिया तो कंपाइलेशन एरर। क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। ये कहाँ स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, काम करने के बाद जाते जाते तो इंटीजर देके जा रहा है ना। तो सर फिर पहले देता था कहाँ पे रहता था? अब तुम ही बताओ कहाँ पे रहता था? पहले भी ये जाते जाते हेलो वर्ल्ड का काउंट देके जाता होगा, वो कहाँ पे रहता होगा? डमी में। डमी में रहता होगा, मतलब यहाँ पे आके रुका है। तुमने रिसीव किया नहीं किया वो तुम्हारा प्रॉब्लम। प्रिंटफ तो जाते जाते रिटर्न करके देके जा रहा है ना कुछ ना कुछ। और इस वजह से मैक्सिमम एमसीक्यूज को तुम क्या लिख के आ रहे हो? कंपाइलेशन एरर, बिकॉज तुम्हें प्रिंटफ का रिटर्न टाइप नहीं पता। दैट इज द प्रॉब्लम। एक रिटर्न टाइप या एक डमी, ये इमेजिन करो तुम, ये डमी वाला कंसेप्ट पता होने की वजह से मैक्सिमम अब तक के एमसीक्यूज तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आए हो, ना पता होने की वजह से। ये पता है तो इधर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि लॉजिकली तुम करेक्ट हो ना। तुम्हें आता नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी ही तुम नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं रूल नहीं बताता हूं तुम्हारे आंसर गलत होते हैं,
जब मैं रूल बताता हूं तुम्हारे आंसर करेक्ट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आ नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें रूल नहीं पता। किसी ने रूल नहीं बताया तो तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, तुम्हारी गलती है उसमें कि तुमने पढ़ना चाहिए था। किसी ने नहीं बताया तो किताबों ने तो बताया ना एटलीस्ट, तो किताबों में तो पढ़ना चाहिए था ना तुमने डिटेल में कि भाई ये प्रिंटअप के बारे में डिटेल में बता। पर तुमने सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ा है एग्जाम्स के लिए बस, क्योंकि इतना एग्जाम में लिखना है, तो हर एक सिंटैक्स को, हर एक फंक्शन को डिटेल में जाके कभी समझाया नहीं, तो डिटेल में जाके नहीं समझा तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए मेरा कहना होता है कि हर एक सिंटैक्स को प्रॉपर समझो। कितने लोगों को पता था इसके पहले कि प्रिंटअप रिटर्न इंटीजर? तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया तुमने? हाँ, यस, कहाँ पढ़ा तूने? हाँ, अच्छा मेरे ही रील में देखा है क्या? तो मेरा वो बाहर का बता रे, मतलब मैं वही बोलते हैं कि फर्स्ट बीट से पहले तूने कहाँ पे पढ़ाई? यस, हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब मैं, ये अगर चीज किसी को पता है, ये प्रिंटअप रिटर्न इंटीजर, ईफ टेक्स्ट इंटीजर वगैरह, ये चीज अगर फर्स्ट बिट के बाहर किसी को पता है तो वो तुरंत हमें पता चलता है ना। मैंने तेरे को पूछा या कल परसों ही उसी को पूछा था कि ये तुझे डमी कहाँ से पता चला, तो वो बोली ना लड़की कि मैंने डेमो लेक्चर्स अटेंड किए थे करके। तो बाहर नहीं है क्या फिर ये कंटेंट? है है ना, हमने इन्वेंट थोड़ी किया है, डेनिस रिची ने किया है ना, वो जो करना है वो हमने थोड़ी किया है। हम जो है वो बता रहे हैं, बट वो बताने की वजह से कितना एडवांटेज होता है ये समझा है क्या? मतलब उसका काम नहीं है आगे, कोई वो प्रिंटअप से रिटर्न करके कोई आगे कुछ काम नहीं करता है। लेकिन ये चीज इतनी सी क्लियर होने की वजह से तुम बहुत से एमसीक्यूज में या बहुत से कंसेप्ट में, या ओवरऑल ये जनरल नॉलेज पता होने की वजह से, ये जनरल नॉलेज होने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा एक 360 व्यू ओपन होता है कि तुम पीछे भी सोच सकते हो, बहुत से लेवल पे खुद से सोच सकते हो, राइट? नहीं तो फिर तुम्हें रूल नहीं पता है तो इतना इतना लिखना होता है बस, और वो ही तुम्हें आज के एआई के एज में सर्वाइव नहीं करने देगा, क्योंकि वो एआई भी दे रहा है ना तुम्हें कोड उतना। डेप्थ में जाके पढ़ना है, डेप्थ में जाके पढ़ना है तो वो समझना पड़ेगा। अब मेरा कहना होता है कि ये टीचर ने बताना चाहिए ना कॉलेज में कभी ना कभी कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, इतना इतना होता है। उनका वो अलग है, नहीं नहीं हमें वो पूरा ही ओवरव्यू देना पड़ता है, क्या हमें 4 साल में इतने इतने टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। ठीक है करो ना, लेकिन प्रोग्रामिंग का बेसिक तो समझाओ। अब ये प्रिंटअप क्या रिटर्न करता है, या डमी होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, ये तो पूरे ही प्रोग्रामिंग में लगने वाला है ना सब तरफ। भले ही सिंटैक्स बदले, ऑपरेटर्स बदलने वाले हैं क्या? प्रेसिडेंसेस बदलने वाले हैं क्या? तो ये डमी वाला पार्ट बदलेगा क्या? तो ये तो बेसिक लेवल पे पढ़ा हो ना इनिशियली, तो उससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट ही चला जाता है प्रोग्रामिंग से। सब लोग पहले दिन आके बोलते हैं प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, क्योंकि सिंटैक्स ओरिएंटेड ही पढ़ा है। तुम्हारे क्या बोलते हैं, ब्रेन के डोर्स ओपन ही नहीं किए, जहाँ पे तुम खुद सोच सकते हो 4 जगह पे। तुम्हें सिंटैक्स ओरिएंटेड बना के रखा है, उस वजह से फिर तुम्हें क्या लगता है कि डिफिकल्ट है, क्योंकि इधर ऐसे लिखना होता है, उधर वैसे लिखना होता है, दिमाग ही नहीं लगाओगे तुम। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इंटीजर x इज इक्वल टू प्रिंट एफ फर्स्ट डे प्रिंट एफ जावा, what will be the output? What will be the output? Yes, everybody. अभी सब कुछ पढ़ा ना तुमने, प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू पढ़ा, सब कुछ ही पढ़ा, तो क्या आएगा आउटपुट? गलत है ऑनलाइन सब लोग। प्रिंटफ तक अगर पहुंचता है तो प्रिंटफ बोलेगा सब काम छोड़ो, मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है, जो भी है वो प्रिंट करना। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एफबीएस जाते जाते इधर देखे जाएगा 3। अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलेगा भाई मैं बाइनरी ऑपरेटर हूं, मुझे आगे चेक करना पड़ता है कौन है, तो आगे चेक करने जाएगा तो उसको जावा दिखेगा, पहले जावा प्रिंट कर देगा, जाते जाते इधर क्या रिटर्न करके जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3+4 तो चलता है ना, तो 7 आएगा, 7 यहाँ पे प्रिंट होगा 7। तो डिफिकल्ट है क्या ये आउटपुट? इसके पहले सिंटेक्स को क्या लिखते तुम, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ऐसा सिंटेक्स तुमने कभी देखा ही नहीं।
दैट सिंटैक्स डजंट मेक एनी सेंस। ये जो मैंने अभी 2 लाइन लिखे थे उसका प्रोग्रामिंग के तौर पे कोई सेंस नहीं है। या बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने के लिए तुम्हें ये लगने वाला ऐसा नहीं है। फिर भी ये क्यों पूछे जा रहे हैं एमसीक्यूज में? टीसीएस, विप्रो, एमएनसी क्यों एमसीक्यू लेती है? एक एमसीक्यू से तुम्हारे 3 पॉइंट चेक कर लिए उन्होंने कि इसको डमी पता है क्या, इसको फंक्शन को रिटर्न टाइप होता है ये पता है क्या, इसको प्रेसिडेंस पता है क्या, राइट, ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं ये पता है क्या। हो गया ना सारा चेक एक एमसीक्यू में। तुम पूछो नहीं तो जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दो, जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दो और बोलो कि क्वेश्चन आंसर से ज्यादा ये कंपनीज वाले एमसीक्यू पे क्यों फोकस करते हैं, वो तुम्हें सिंपल आंसर देगा। क्योंकि उनको रटने वाले डेवलपर्स नहीं चाहिए, उनको सोचने वाले डेवलपर्स चाहिए। ऐसा आंसर दिया है लिटरली जीपीटी मुझे उसने, कि उनको सोचने वाले डेवलपर्स चाहिए, राइट। तुम्हें अगर वो डेफिनेशन लेवल पे पूछते हैं एक्सप्लेन मी दिस, तो वो तो रेडी है रट्टा तुम्हारे पास। एमसीक्यू में तुम रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि एमसीक्यू हजारों एमसीक्यू बन सकते हैं कंसेप्ट से, तो तुम वो बनाओ। तुम डोंट वेट कि हम कुछ मतलब हम एमसीक्यू लेते हैं हर एक मॉड्यूल के बाद, वो हेल्पफुल है, बट पर्पस समझो, उसका वाय समझो। कंपनीज भी क्यों पूछती है, उसका आगे काम है क्या, या उसका कहाँ तक काम है, राइट। बेसिक कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए उसका काम। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन है इसमें कोई? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। ओके नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है मेरे पास? एंड, और। तो 12th में एक टॉपिक होगा तुम लोगों को, मुफ्त के 5 मार्क का, लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल्स, ऐसा कुछ, जिसके फिक्स होते हैं मार्क्स। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक बोलते हो तुम मैथ का, सबसे इजी वही है, वही है ना मतलब? या नहीं सर वो भी हमें डिफिकल्ट लगता है, तो वो भी अगर डिफिकल्ट लगता है तो अगेन डोंट कंटिन्यू दिस कोर्स। यही मेरा कहना है कि टेक रिफंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डोंट कंटिन्यू। अगर तुम्हें लॉजिक गेट्स वगैरह ये सब लॉजिकली थिंग पता नहीं है तो, या पता नहीं है तो चलो छोड़ो, कुछ लोग भूल जाते हैं वगैरह का, अभी बट मैं बताऊंगा तो समझ में आना चाहिए। तो किस ऑपरेंट की बात कर रहे हैं? ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, बाइनरी, राइट। तो बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कितने ऑपरेंट रहेंगे? 2 ऑपरेंट, राइट। अब हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, मतलब ही ऑपरेंट के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। तो मेरे पास 2 कॉइन है, तो मैं 2 कॉइन अगर टॉस करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड आएंगे? एक हेड एक टेल आएगा, एक टेल एक हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। उसी तरीके से मेरे पास 2 ऑपरेंड है, तो उस 2 ऑपरेंड में क्या पॉसिबिलिटी है कि पहला ऑपरेंड ट्रू आएगा, दूसरा भी ट्रू आएगा। पहला ट्रू आएगा, दूसरा में भी फॉल्स है, पहला फॉल्स है, दूसरा में भी ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं? फॉल्स, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर की बात करूं, तो एंड ऑपरेटर जो है वो बोलता है, लॉजिकल एंड बोलता है कि दोनों अगर ट्रू है तो मेरा आंसर क्या होगा? ट्रू। नहीं तो फिर मेरा आंसर क्या होगा? मतलब सिंपल केस में मुझे एक भी फॉल्स अगर मिलता है तो मैं फॉल्स आंसर दूंगा। एंड, तो एंड अगर ट्रू होना है तो दोनों क्या होने चाहिए? ट्रू। देन लॉजिकल और, सेम, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब लॉजिकल और बोलता है कि एक भी अगर ट्रू है तो चलेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? बस ये एंड है और ये और है, तो इतना ही ना है क्या? फिर तो फिर बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट। या सबसे पहले
मुझे ये बताओ, will this code work? Will this code work? If this will work, then what will be the output? Output कुछ नहीं होगा, printf ही नहीं है उधर, so this code will only work. सिर्फ कंपाइल होगा, राइट? कंपाइल होगा. What will be the output? What will be the output? What will be the output? पहली बात तो ये कोड चलेगा या नहीं? ये कोड चलेगा पक्का. तो ये अगर कोड चलेगा, इसका मतलब एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग. तो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग. सो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? अगर ये कोड चलता है तो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स ऑनलाइन. लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर. मतलब ये कल को इधर इंटीजर छोड़ के जाता है तभी इक्वल्स टू उसको एग्री करता है ना. तो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यस 1. क्यों? 10 एंड -20 है ना पर. तो क्या आएगा आंसर? So if the logical relation is correct, it will return 1. If the logical relation is wrong, it will return 0. बट भाई लॉजिकल रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग समझने के लिए भी तो रूल पता होना चाहिए ना. तो लॉजिकल रिलेशन अगर समझना है तो इन इनपुट एनी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज ट्रू and only 0 is considered as false. Any non-zero, कोई भी नॉन जीरो नंबर क्या होता है? ट्रू. और सिर्फ 0 क्या होता है? What will be the output? What will be the output? 1. क्लियर? क्योंकि 10 क्या है? नॉन जीरो, मतलब ट्रू. -20 भी क्या है? नॉन जीरो, मतलब ही ट्रू. तो अभी ट्रूथ टेबल क्या बोला हमको कि ट्रू एंड ट्रू ट्रू ही होगा. तो इनपुट में नॉन जीरो 0, आउटपुट में हमेशा 0 और 1. समझ में आ रहा है? मतलब ही ये टेबल की अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ इनपुट एनी नॉन जीरो विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एंड 0 विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स. और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो ट्रू मतलब ही क्या? 1 और फॉल्स मतलब ही क्या? 0. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर 0 और 1, लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो रिटर्न इंटीजर दैट इज 0 और 1. क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? तो यस 10 एंड 20 बताओ आंसर क्विक. 20 एंड 0, 0 और 3, 0 और 3, 3 एंड 5, 5 और 4, 5 और 4, 5 और 0, 5 और 0, 0 एंड 0, 0 एंड 0, 0 एंड 0. ऑनलाइन स्टूडेंट 0 एंड 0, फॉल्स एंड फॉल्स. फॉल 1 कैसे हो सकता है? 0 और 0, ये भी 0 ही है, राइट? 0 एंड 0 एंड
आंसर बताओ, आंसर बताओ। 0, राइट। क्यों? दूसरा ऑपरेंड तो मैंने लिखा नहीं अब तक, फिर भी तुमने डिसीजन ले लिया, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या बोला है, मुझे अगर एक भी फॉल्स मिल जाता है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंटैक्स कंप्लीट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे लिखना पड़ेगा, लेकिन रन टाइम पे जब तुम आओगे डिसीजन लेने, तो एंड ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे भी डिसीजन ले सकता है कि नहीं। मतलब एंड ऑपरेटर को एक भी फॉल्स मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से 5 और 1, क्योंकि और ऑपरेटर को एक भी अगर ट्रू मिल जाता है तो आगे कुछ भी रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। 3 एंड 3 एंड गलत है, कैनॉट प्रिडिक्ट ना। इधर कल को 0 आ गया तो फॉल्स हो सकता है, इधर कल को 4 आ गया तो ट्रू हो सकता है। तो एंड ऑपरेटर जो है वो कभी एक ट्रू वैल्यू पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो एंड ऑपरेटर को अगर डिसीजन लेना है तो किसी भी एक कौन से वैल्यू पे ले सकता है, फॉल्स वैल्यू पे, राइट। और ऑपरेटर को अगर डिसीजन लेना है, लेट्स से मैं बोल रहा हूं 0 और क्या, कैनॉट प्रिडिक्ट, कैनॉट प्रिडिक्ट बिकॉज आगे 0 आ गया तो फॉल्स होगा, 1 आ गया तो ट्रू होगा। समझे? अंडरस्टूड? समझे क्या? क्लियर है यहां तक? तो दिस इज द पार्ट, यहां तक समझ में आया? n plus 3 plus 4 greater than 5 and 6 minus 4 minus 8 less than 5 plus 4. What will be the output? हम्म हम्म तो ध्यान दो, 13 plus 4 17 ग्रेटर देन 5, 17 ग्रेटर देन 5 कितना, 1 एंड, तो एंड बोलेगा रुको, इधर का इवेल्युएट करके आओ। मतलब क्या प्रूव हो रहा है इससे, प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर का कब है, रिलेशनल से भी बाद में, पहले अरिथमेटिक फिर रिलेशनल फिर उसके बाद लॉजिकल, तो वो बाद में इवेल्युएट करके आओ बोलेगा। क्यों बोला लेकिन, इधर 1 मिला इसलिए, इधर 0 मिलता तो बोलता हो गया मेरा काम, आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर उसको 1 मिला तो उसको इधर आना पड़ेगा। इधर आने के बाद पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर अपना काम करेंगे, राइट। तो क्या, -4 -8 -12 -12 -6 -6 लेस देन 9, राइट। तो 1 है, तो ये इधर जाके क्या देगा, अब एंड ऑपरेटर को दोनों तरफ क्या मिला, अब वो फाइनल डिसीजन क्या लेगा, 1। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? अब इधर ध्यान दो, अगेन यहां पे अगर इसका आंसर 0 आता और यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो है वो आगे का सारा स्किप कर देता, लेकिन कब तक, अगर आगे जब तक कोई और नहीं है तब, और नहीं है तो आगे 10 एंड है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एंड फॉल्स हो गया तो आगे सारे एंड फॉल्स होने वाले हैं। लेकिन और जो है, और बोलता है कि नहीं एक फॉल्स भी आया तो मुझे अगला चेक करना पड़ता है। मतलब ही लॉजिकल ऑपरेटर में भी फाइनल डिसीजन कौन लेता है, अगर वो है तो, राइट। तो और ऑपरेटर विल टेक योर फाइनल डिसीजन। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो ये कितना भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि नहीं। तो अगेन इंटीजर x इज इक्वल टू प्रिंट एफ fbs प्लस प्रिंट एफ जावा,
printf x, what will be the output? What will be the output? FBS जावा 7, अभी देखा हमने 2 मिनट पहले FBS, फिर जावा, फिर 7. What will be the output? What will be the output? Yes. What will be the output? डायरेक्ट 0 नहीं आएगा, प्रिंटफ अपना काम करेगा. FBS जावा एंड 0. What will be the output? What will be the output? FBS Java. What will be the output? What will be the output? What will be the output? FBS Java 1. So the output will be FBS फिर, and that is the proof of concept कि इधर आते ही पहले FBS प्रिंट होगा, जाते जाते इधर रिटर्न करेगा ट्रू, और ऑपरेटर बोलेगा मुझे एक ट्रू वैल्यू मिल गई, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड विथ 1 ट्रू, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है. तो कभी मैं इस लाइन पे जाऊंगा ही नहीं, तो कभी जावा प्रिंट होगा ही नहीं. और वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है जो मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, जो बोला कि एंड ऑपरेटर को एक भी फॉल्स मिलता है तो आगे नहीं जाता है, उसी तरीके से और ऑपरेटर को एक भी ट्रू मिलता है तो आगे नहीं जाता है. और ये प्रूफ मतलब ही ये स्क्रीन पे ये प्रिंट होना इज दैट प्रूफ कि वो आगे नहीं जाता है. तो ये बहुत से प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देने के लिए तुम्हें प्रिंटफ काम आएगा, फ्लो समझाने के लिए कि यहां तक गया क्या, यहां तक गया क्या, यहां तक गया क्या. अंडरस्टूड? ये क्लिक हुआ क्या अभी? हाँ, जाएगा ही नहीं ना. प्रिंटफ क्या है? फंक्शन. फंक्शन का काम क्या है? जब मुझे कॉल होता है तब मैं काम करूंगा. तो कभी कोई इसको कॉल करने ही नहीं आया. मतलब ये यहाँ पे तेरा नाम आदित्य, आदित्य निखिल है लेट से, तो मैंने बोला आदित्य और निखिल, ये काम कौन करेगा? आदित्य और निखिल. तो आदित्य ने काम कर दिया तो मैं निखिल के पास कभी जाऊंगा ही नहीं. आदित्य अगर फेल हो गया वो काम करने के लिए तो फिर मैं निखिल के पास जाऊंगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? राइट. तो ये सिनारियो है. तो कॉल करने पे ना, अभी इनिशियल लेवल पे आदित्य काम करने वाला है या नहीं इसकी गारंटी है क्या मुझको? जब मैं लिख रहा हूं कोड तब नहीं. तो कंपाइलेशन के लिए मुझे दोनों लाके रखने पड़ेंगे, 2 ऑपरेंड तो लगेंगे, राइट. लेकिन रन टाइम पे मैं आया और आदित्य ने काम कर दिया तो निखिल को बुलाऊंगा ही नहीं, मैं कॉल ही नहीं करूंगा, तो निखिल का कभी एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं. समझ में आ रहा है? ये ऑपरेटर ही पहली बार सुन रहा हूं बेटा करण में. मतलब क्वेश्चन नहीं समझा मुझे. ये समझा है क्या? लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता तो ये काम आदित्य ने और निखिल ने, अभी और कौन सा और है? ये हिंदी वाला और है, मतलब मराठीतला आणि, हे काम आदित्य आणि निखिल दोघांनी करायला हवं, राइट. तो फिर आदित्य आणि, तो ये आदित्य ही इधर फेल हो गया तो निखिल को बुला के फायदा ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने दोनों से एक्सपेक्ट किया था. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? और के केस में अगर आदित्य फेल हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रहा है? तो इधर मैंने लेट से अभी प्रिंटफ सिर्फ डबल कोट लिख दिया होता, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? प्रिंटफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 0 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो 0 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करके देता? 0. लेकिन स्क्रीन पे क्या आता आउटपुट? जावा 1, क्योंकि 0 है ना, प्रिंट ही नहीं किया ना कुछ, पर मैंने यहां पे दे दिया होता एक स्पेस, तो क्या आता आउटपुट?
स्पेस 1, क्योंकि वो स्पेस तो प्रिंट होता ना उसका। समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? ये क्लियरिटी है क्या? तो इन मैक्सिमम रूल्स को, इन रूल्स को पकड़ के तुम हजारों एमसीक्यू बना सकते हो, कितना भी पार्ट सॉल्व कर सकते हो। कोई बोलेगा, आदित्य बोलेगा निखिल तू मुझे कुछ एमसीक्यू लिख के दे। निखिल बोलेगा मैं तुझे कुछ एमसीक्यू लिख के देता हूँ। करोगे क्या? पहले पेन पेपर पे ट्रेस करोगे, पेन पेपर पे चेक करोगे मेरा आउटपुट आता है या नहीं, और उसके बाद क्या करोगे? वही कोड कंपाइलर में या आईडीई में टाइप करके देखोगे, रन करके देखोगे। अगर मैच होता है तो तुम्हें क्लियर होगा, अगर मैच नहीं होता है तो तुम वापस ट्रेस करोगे। और उसमें भी नहीं समझ में आता है ऐसे क्यों हुआ, तो मैं हूँ उसके लिए, आके तुम बात करो कि सर ये ऐसे ऐसे हुआ प्रॉब्लम। तो उस पे मेरे पे डिपेंडेंसी है क्या एमसीक्यू देने की अभी, कि सर वो कौन से इंटरव्यू में कौन से आते हैं वो दो? दैट डजंट मेक एनी सेंस। एग्जाम निकालने वाला कुछ भी, अभी मैं क्या हर बैच में मैं क्या याद करके रखता हूँ क्या एमसीक्यू? रैंडम मुझे जो मन में आता है वो मैं लिखूंगा। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि भाई इंटीजर x इज इक्वल टू प्रिंट एफ ए बी सी प्लस 3 ग्रेटर दैन प्रिंट एफ पी क्यू एंड प्रिंट एफ एल एम एन माइनस 3 और प्रिंट एफ एफ बी एस इंटू 2 ग्रेटर दैन प्रिंट एफ पी या आई जे के। Solve this and tell me what will be x. सॉल्व करो, हेवी नहीं है वो इतना, उसको अगर तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में तो। और ये 1 0 में आंसर नहीं करना है, उसमें प्रिंट है बहुत सारे, कोई ना कोई तो प्रिंट होगा ही। पहले दो तो 100% होंगे, क्योंकि उधर रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर को दोनों ऑपरेंड चेक करने पड़ते ही है। वही बोला ना बेटा मैंने अभी, कि 1 0 में आंसर नहीं चाहिए, 1 0 में नहीं आएगा आंसर।
हम्म हम्म गलत है। ABCPQ तो शुरू होना ही चाहिए उसी से कोड। एंड को जाने से पहले वो दोनों है ना उधर। तो इस केस में सारे ही प्रिंट होंगे, सारे प्रिंटअप तक वो पहुंचेगा। कैसे वो समझो। इस केस में सारे प्रिंटअप तक पहुंचना इसलिए है कि स्लो समझो। पहले आया प्रिंटअप ABC, तो प्रिंटअप कुछ नहीं सुनेगा, प्रिंटअप बोलेगा मेरे तक पहुंचे मतलब मैंने ABC को प्रिंट कर देना। जाते जाते इधर रिटर्न करके गया वो 3, 3+3 कितना हुआ 6, तो 6 ग्रेटर देन। अब रिलेशनल ऑपरेटर है, उसको दोनों ऑपरेंड चेक करने पड़ते हैं, तो वो आगे आया। आगे आने के बाद क्या मिला उसको, PQ या वॉट एवर जो भी है, PQ है, तो रिटर्न किया उसने 2। PQ नहीं 2 रिटर्न किया, PQ प्रिंट किया। प्रिंट और रिटर्न करना अलग है। प्रिंट किया PQ, रिटर्न किया 2, तो 6 ग्रेटर देन 2 ट्रू है। तो ट्रू है तो इसने ओवरऑल ही ये पूरे इक्वेशन ने क्या रिटर्न किया 1। तो ये 1 किसको मिला एंड को। लेकिन एंड क्या बोल रहा है, एंड बोल रहा है कि भाई मैं एक 1 से सेटिस्फाई नहीं होता हूं, राइट, मुझे आगे चेक करना पड़ता है। तो एंड आगे चेक करने के लिए आया, तो उसको इधर यहाँ पे क्या दिखा LMN। पहले वो प्रिंट हुआ, जाते और जाते उसने 3 रिटर्न करके दिए। 3 - 3 कितना हुआ 0। तो एंड को दूसरा ऑपरेंड क्या मिल गया, तो एंड बोल रहा है कि देखो मेरा डिसीजन क्या हो गया है 0 हो गया, 0 1 एंड 0, राइट। तो 1 एंड 0, तो एंड ने जो अपना 1 एंड 0 वाला डिसीजन लिया, वो एज अ फर्स्ट पैरामीटर किसको गया, फर्स्ट ऑपरेंड किसको गया और को। लेकिन और बोल रहा है कि मुझे पहले 0 से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अगर पहला 0 मिला तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, तो क्या मिला इसको FBS, राइट। तो FBS मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा FBS। इधर ध्यान दो, और किधर क्या लेके गया है 0, 0 लेके गया है, फिर FBS प्रिंट हुआ और इंटू 2 मतलब ही क्या, FBS उधर 3 रिटर्न करके गया होगा, उधर FBS ऐसा नहीं होगा कभी। FBS 3 रिटर्न करके गया, उस 3 को इंटू 2 हो गया, मतलब इधर क्या आया 6, 6 ग्रेटर देन प्रिंटफ IJK। तो IJK प्रिंट हुआ और इसने रिटर्न कर दिया इधर 3, तो 6 ग्रेटर देन 3 है क्या, यस। तो 6 ग्रेटर देन 3 है, तो इधर क्या आया 1।
तो और ऑपरेटर को इधर मिला 0 लेकिन इधर मिला 1, तो और ऑपरेटर ने अपना फाइनल डिसीजन क्या लिया, 1। इसका मतलब एक्स में क्या आके रुका है, लेकिन तब तक प्रिंट क्या हो चुका था, ABC PQ LMN FBS IJ K, और उसके बाद एक्स जो प्रिंट किया है वो 1। अब सिंपल चेंज करता, अब ये माइनस की जगह पे प्लस कर देता हूं बस। व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, यस ऑनलाइन, इसमें सब सॉर्टेड है अभी, बताओ। ABC PQ LMN 1, कैसे, ABC ABC 3 रिटर्न किया, 3 + 3 6 हुआ, ग्रेटर देन PQ मतलब ग्रेटर देन 2, एंड ऑपरेटर को मिला 1, एंड ऑपरेटर को 1 मिला, फिर उसके बाद LMN प्रिंट हुआ और रिटर्न किया 3, 3 + 3 हुआ 6, तो एंड ऑपरेटर को इधर 1 इधर 6 मतलब दोनों क्या मिल गए, ट्रू। तो उसका जो रिजल्ट था वो उसने किसको दिया, और ऑपरेटर को, और बोल रहा है कि भाई मुझे 1 मिल गया मतलब ट्रू मिल गया, अब इसके आगे का मुझे कुछ भी चेक नहीं करना है, तो उसने पूरा आगे का क्या कर दिया, स्किप। तो उसने आगे का पूरा स्किप करने की वजह से क्या हुआ, इधर और तो डिसीजन दे दिया ना 1 अपने को, मतलब इधर क्या आया 1, अंडरस्टूड। अब ये लेस देन होता तो क्या आता आउटपुट, बोलो। क्या स्किप होता, क्या नहीं प्रिंट होता, क्या नहीं प्रिंट होता, बोलो। तो आंसर आता ABC PQ FBS IJK, आया इधर क्या 3 + 3 6, ABC प्रिंट हो चुका है, 6 लेस देन 2 PQ प्रिंट हो चुका है, 6 लेस देन 2 क्या है, फॉल्स, तो फॉल्स है, तो इस एंड को क्या मिला 0, तो इस एंड को अगर 0 मिला है तो एंड बोलेगा मैं इसके आगे का स्किप करता हूं, क्योंकि मैं दूसरा ऑपरेंड चेक नहीं करूंगा। पर दूसरा ऑपरेंड कब तक नहीं चेक करूंगा, जब तक आगे कोई और नहीं मिलता, मतलब मैं इधर से अभी सारा आउटपुट जो है वो 0 0 0 लेके जाऊंगा, और जाके जहां पे भी और मिलता है उस और को बोलूंगा कि देख भाई मैं इधर से क्या लेके आया 0, तो और बोलेगा तू उधर से 0 लेके आया है, तो फिर मेरा काम नहीं बनता, मुझे आगे चेक करना पड़ेगा, मैं एक 0 से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो फिर उसको वो FBS प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो FBS इंटू 2 मतलब FBS प्रिंट होने के बाद 3 × 2 6, और 6 ग्रेटर देन IJK भी प्रिंट करवाना ही पड़ेगा क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर है। और फिर रही बात उसकी, वो क्या 6 ग्रेटर देन 3 क्या लेता है, ट्रू लेता है, तो फाइनल आंसर विल बी 1। तो लेकिन अब इस केस में LMN स्किप हो गया, तो ये 3-4 केसेस क्लियर है क्या एवरीवन, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये 3-4 केसेस क्लियर है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगेन अब जब मैं ये इक्वेशन दिया तब तुमको इसका आंसर नहीं आया, दैट इज फाइन, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर जब मैं एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद सबको क्लियर है क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन, जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद तुम्हें क्लिक हुआ क्या, कैसे वर्क करता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन यू आर ऑन ट्रैक। कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर गलत आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि तुम्हें समझाया नहीं है मैंने, गेम मैंने बस इंस्टॉल करके दिया है और बोला है रूल्स तुम ही पढ़ो और तुम ही खेलो। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक दो मैंने खेल के देना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो वापस समझो, इस केस में क्या किया हमने, एबीसी प्रिंट हुआ, मतलब ये आया 6<2। यहां तक पहुंचा मतलब ये लोग प्रिंट होने वाले हैं, ऐसा समझो। तो 6<2 क्या आया, 0। तो एंड को एक 0 मिला, मतलब वो आगे नहीं जाएगा। आगे अगर इधर भी एंड होता तो हो गया था मेरे डिसीजन, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आगे क्या है, यस रिपीट ही कर रहा हूं, ध्यान दो। आगे क्या है, और। तो और है तो क्या मिला, मतलब इसको 0 मिला ना, तो आगे इसको जाना ही पड़ेगा। तो इसको आगे जाना पड़ेगा, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा और अपना डिसीजन लेगा। अब यहाँ पे लेस देन होता तो प्रिंट से उतना ही होता, डिसीजन उसका 0 होता बस। समझ में आ रहा है? तो मैं कितने भी कॉम्बिनेशन करूं, मतलब मैं पहले वाला कॉम्बिनेशन बताता हूँ। पहले वाला कॉम्बिनेशन क्या था अपना, यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे माइनस, मतलब इसने 6>2 ट्रू है, तो ट्रू है तो यहाँ पे 1 लेके आया, फिर 1 लेके आया तो इधर आया चेक करने, लेकिन इधर उसको 0 मिला। राइट, इधर इसको 0 मिला, इसलिए और को पिक्चर में लाना पड़ा। राइट, फिर मैंने इधर 1 कर दिया, तो अब और को पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको लेफ्ट किया तो और पिक्चर में आने वाला है, लेकिन फॉल्स तुम इधर ही हो जा रहे हो, तो फिर ये स्किप होगा ना। समझ में आ रहा है? इधर तुम आओगे ही नहीं, इधर फिर माइनस हो या प्लस हो। तो सिंपल रूल क्या है, अरिथमेटिक greater than arithmetic will go with relational, will go with left to right। उसमें भी ये बाद में, और ये भी लेफ्ट टू राइट। फिर आएगा तुम्हारा लॉजिकल, जिसमें क्या है, एंड और। तो उसमें भी फाइनल कौन लेगा डिसीजन, और। ब्रैकेट्स मैटर करते हैं लेकिन, समझ में आ रहा है? कभी कभी ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग होगा तो उस तरीके से जाएगा। तो फिर यूज केस क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर हमने लाया क्यों, ये भी तो होना चाहिए ना। अरिथमेटिक तक क्लियर है, हमें 2-4 एडिशन करने हैं, सब्ट्रैक्शन करने हैं। रिलेशन में भी हमें 2-3 रिलेशन चेक करने हैं, बट हमें लॉजिकल रिलेशन भी चेक करने पड़ेंगे ना। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया था, हमने बोला 10<30 <20, तो ये हमें ट्रू चाहिए था, लेकिन ये हमें फॉल्स दे रहा है। राइट, तो वो बोल रहे हैं कि फिर ऐसा मत लिखो ना, 10<30 एंड 30 <, तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा ना। तो इस केस में क्या हो रहा था, 10<30 क्या आया, 1, 1>20 क्या आया, 0। अब ऐसे नहीं होगा, अब 10>30 क्या आएगा, 1, एंड 30>20 भी क्या आएगा, 1, और इन दोनों का आउटपुट भी क्या आएगा, 1। तो मुझे इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? और एक फॉल्स मिला तो आगे नहीं जाता है, इसका भी एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि मेरे पास 2 काम, मेरे पास काम 1 है और काम 2 है। मेरा कहना है कि भाई काम 1 कंप्लीट होता है तभी 2 करने में सेंस है। राइट, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं काम 2 एंड काम 1। लेकिन मैंने बोला क्या है, काम 1 हुआ तभी काम 2 करने का सेंस है। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, पहले काम 2 करके आ रहे हो और फिर काम 1 करने के लिए जा रहे हो, और काम 1 कल को फॉल्स निकला तो फिर ये गया ना तुम्हारा टाइम अननेसेसरी। राइट, तो इस केस में तुमने क्या करना चाहिए था, पहला पैरामीटर क्या लेना चाहिए था, मतलब ही भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है प्रॉपरली सक्सेसफुली, मुझे 2 में जाने की जरूरत है नहीं, 2 में जाना ही नहीं है। तो एंड कब लगाना है मुझे, राइट, या पहला पैरामीटर कब लेना है, बाद में कब जाना है, वो समझ में आना चाहिए ना। क्लियर? तो इस तरीके से ये तुम्हें आगे भी बहुत से लेवल पे हेल्प करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि एंड है तो दोनों लिख दिया इधर उधर। सीक्वेंस में लिखना भी मैटर करता है कि तुम्हें पहले कौन सा काम करवाना है और उसकी डिपेंडेंसी है क्या। डिपेंडेंसी नहीं है तो तुम आगे पीछे लिखो कि भाई दोनों ही तुम्हें ट्रू होने चाहिए।
पहले कौन सा होता है बाद में कौन सा होता है फर्क नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक की प्रायोरिटी पहले है, तो गो विथ दिस वे। समझ में आ रहा है? तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल, अरिथमेटिक, ये सब हमको लगने वाले हैं कैलकुलेशंस के लिए आगे चल, टू टेक डिसीजंस। और टू टेक डिसीजंस इसलिए डिसीजन मेकिंग में आते हैं हर बार। और तुम्हें लगता है कि इफ टेक्स कंडीशन, वो ये कंडीशन में ही दिखते हैं तुम्हें हमेशा, तो ये कंडीशन के बगैर भी तुम नॉर्मली भी यूज कर सकते हो। बट होता ये है कि उसको नॉर्मली यूज करके किसी वेरिएबल में वैल्यू लेना और फिर उसको इफ में डालना, इससे अच्छा तुम इसी को इफ में डालते हो। बट उससे तुम्हें क्या लगता है कि इफ कंडीशन ही लेता है ऐसे। देखेंगे अभी एक लेक्चर में हमारा ऑपरेटर्स रहेगा कौन सा, यूनरी। यूनरी के बाद गलत, यूनरी के बाद इफ एल्स, तभी टर्नरी समझा पाऊंगा। इफ एल्स के पहले टर्नरी कैसे पढ़ा सकता हूँ ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। इफ एल्स को ही टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट करके देता है। टर्नरी पढ़ा नहीं क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी मैं ये कुछ एमसीक्यूज लूंगा, सो डोंट टेक टेंशन, डिमोटिवेशन वाला पार्ट नहीं है उसमें। कोई नहीं आया तो नहीं आया, बट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो समझना चाहिए। समझा नहीं उसमें तो पूछो 2-3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल वापस रिपीट करूंगा इसको, आज ट्राई करो उस पर, ठीक है? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लो, हर एक चीज का ट्राई करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने अभी इक्वेशन फॉर्म करके दी है, वैसे मल्टीपल इक्वेशन फॉर्म करो खुद से ही। पहले किधर सॉल्व करोगे? पेन पेपर पे। पेन पेपर पे अपना एक आउटपुट निकाल के लाओगे और फिर कंपाइलर में आईडीई में डाल के चेक करोगे ये करेक्ट है या नहीं। करेक्ट अगर है तो ठीक है, बट करेक्ट भी है तो अंदाजे से नहीं आना चाहिए, प्रोसेस से आना चाहिए, फ्लो से आना चाहिए। मैं जब एमसीक्यू लूंगा तो इस एमसीक्यू में जानबूझ के कुछ ऑप्शंस मैंने गलत डाले, तो क्या होता है उससे फायदा? क्यों डाला होगा ऐसे, क्यों किया होगा ऐसे? कुछ ऑप्शन जानबूझ के गलत डाले, मतलब क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, राइट, और मैंने इसको करेक्ट बोल दिया है, लेकिन तुम जब सॉल्व करते हो तो ये करेक्ट आता है, तो तुम क्या करते हो फिर? तुम डाउट करते हो उस पे, और ये कोड जाके तुम रन वगैरह करके देखते हो। तो तुम्हारा भरोसा किस पे होना चाहिए? ऑप्शन पे होना चाहिए, कंपाइलर पे? कोड नेवर लाइज, कोड कभी झूठ नहीं होता है। ऑप्शन कुछ भी डाल सकता हूं मैं, उसमें क्या है, राइट? अभी मैं ऐसे बोला हूं बस, कल को नहीं होगा ऐसे, मे भी सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। लेकिन तुमने हर एक क्वेश्चन को एमसीक्यू जैसा नहीं लेना चाहिए वो, कि मुझे ऑप्शन मिल गया और टिक करवाना है। समझ के लेना चाहिए वहां। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो सब समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें और आगे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है? अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं छोड़ो, वो जल्दी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो या ईफेल स्टार्ट करो, पैलिंड्रोम एमस्ट्रॉन्ग का कोड करके दिखाओ, तो वो अभी भी नहीं हो। पहला कोड ही मैंने करके दिखाया तुमको, वही बड़ी बात है, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बेसिस पे तुम वो कर पा रहे हो, लेकिन वहां पे अभी तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे ना, अभी तुम सिर्फ ऑपरेशंस कर पा रहे हो बेसिक। क्लियर? ऑनलाइन डाउट इसमें कुछ? इसमें कोई डाउट है क्या? समझ में आया सब? स्पीड क्लियर है? स्पीड ओके है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर फीडबैक? फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। तुम फीडबैक नहीं देते हो तो उसमें तुम्हारा नुकसान है। वी टेक एक्शन ऑन ईच एंड एवरी फीडबैक। क्वेश्चन है इसके अलावा कुछ और? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी डाउट है तो रेज करो। आई होप एवरीवन इज प्रेजेंट इन द ग्रुप। ऐसा कोई है यहाँ पे जो किसी ग्रुप में नहीं है, जिस तक हम असाइनमेंट नहीं पहुंचा सकते या ऐसा कुछ?
सब लोग है ऑनलाइन? क्योंकि आगे का जो असाइनमेंट वगैरह वाला पार्ट रहेगा वो ग्रुप पे ही आएगा, राइट? कोई रिप्लाई नहीं किया है ऑनलाइन में, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि सब लोग है ग्रुप में अवेलेबल। फ्री होगा, पेड होगा, जो भी होगा, दोनों में से कोई तो भी एक ग्रुप में तुम चाहिए। पेड मेंबर्स पेड ग्रुप में तो चाहिए एक्चुअली, ठीक है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, यस, वेट वेट वेट, गिट हब का मैं बता देता हूँ, इसने क्वेश्चन किया है तो। किसकी लिंक भेजू ग्रुप पे? जो ग्रुप की लिंक भेजू क्या? ओके, अच्छा एवढा आवाज येतो त्याचा? यस, डू वन थिंग बेटा, शेयर मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल ऐड। जो भी ग्रुप में एडेड नहीं है वो इधर कॉन्टैक्ट नंबर डालो, मैं ऐड करता हूँ तुम्हें। आई एम एक्सप्लेनिंग द गिट वाला पार्ट तो। ओके, सो इधर ध्यान दो। गिटहब का अकाउंट तो बनाया होगा सबने? अकाउंट अगर नहीं बनाया है तो साइन अप करो पहले तो। साइन अप करने के बाद तुम साइन इन करोगे, ठीक है? साइन इन करने के बाद करना क्या है? साइन इन करने के बाद यू हैव टू क्रिएट अ न्यू डिपॉजिट, ठीक है? उसको नाम दो। क्या नाम दो? तुम्हारा नाम दो, जो भी है। FBS वर्क, इस तरीके से ले। अभी मैं यहाँ पे एक बैच का नाम डाल देता हूँ। मैं बैच का नाम डाल रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारा वहां पे नाम डालना है बस। एंड क्या करना है? क्रिएट रिपोजिटरी। अब क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद क्या करोगे? यस। हम्म, किधर? लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे? इधर? 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 इधर ही है ना, ये क्या इधर है ना? क्रिएट क्या करोगे? नहीं, रिपोजिटरी तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे तुम्हारे सारे रिपोजिटरी दिखेंगे ना तुम्हें, ठीक है? ये रिपोजिटरी में जाने के बाद क्या करोगे? जिसने भी किया है उसको पूछ रहा हूँ मैं। किस पे? हाँ 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 ना, पता है ना। यस, ऑनलाइन। तो वहां पे क्या ऑप्शन है? वो जो क्विक सेटअप है उसके नीचे वो बोल रहा है कि अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल या क्रिएट अ न्यू फाइल। सो बेटर गो टू क्रिएट अ न्यू फाइल। हियर फर्स्ट क्रिएट दैट फोल्डर स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर? लेट्स से सी मॉड्यूल, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो, सी मॉड्यूल, असाइनमेंट्स, राइट? यहाँ पे विल गो विद असाइनमेंट्स, असाइनमेंट 0। यहाँ पे क्या करोगे? असाइनमेंट 0, यहाँ पे क्या करोगे? ये एक डेमो फाइल डालोगे यहाँ, ठीक है? लेट्स से एक डेमो
फाइल। यहाँ पे तुम्हें वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, देखा जाए तो क्वेश्चन कहाँ से कॉपी पेस्ट करो, क्वेश्चन तुम्हारे क्या बोलते हैं अपना फोल्डर से भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, यह है यहाँ पे पार्ट, ये असाइनमेंट, नहीं असाइनमेंट जीरो एक्चुअली फोल्डर बनाना था हमें, ठीक है, वो कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो फोल्डर आ गया ना तुम्हारा, तो फोल्डर आने के बाद ये लेट से कहीं पे भी मेरा एक फोल्डर है, लेट से ये मेरा सी प्रोग्रामिंग वगैरह का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया सी मॉड्यूल, और इसमें वो तुम्हारे सब फोल्डर्स वगैरह सारे रहेंगे। इसमें तुम्हारा एक फाइल हो सकता है, कौन सा, demo.c, जो भी है, मतलब उसमें कोड रहेगा पूरा। तुम क्या करोगे, ये सी मॉड्यूल को क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले पहले तुम्हें उस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जहां पे तुम क्या बोलोगे, ऐड फाइल, वहां पे तुम क्या बोलोगे, अपलोड फाइल। तो अपलोड फाइल में अगर तुम्हें एग्जिस्टिंग फाइल अपलोड करनी है तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे उसको। तो ये काम तुम अभी से अभी स्टार्ट क्यों करो, क्योंकि जब तुम्हारे फाइल में एक्स्ट्रा फाइल हो जाती है, 100 150 का काउंट आ जाता है, तो उस तरीके से वहां पे ऐड नहीं होती है। अभी ये फाइल ऐड होगी इसमें, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू कमिट चेंजेस। तो ये जो फोल्डर है तुम्हारा असाइनमेंट का, यहाँ पे ये असाइनमेंट के अंदर लेट से सी मॉड्यूल जो हमने डाला है उसके अंदर तुम्हारे पूरे के पूरे असाइनमेंट आते रहेंगे। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कल को एक एक फाइल आके ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पीछे जाके क्या कर सकते हो, असाइनमेंट जीरो का फोल्डर, अभी ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने जैसे तुम्हें बताया वैसे नहीं बना है, पर ये क्लिक हुआ क्या कि फोल्डर बनाने और उसमें ऐड करते जाना। क्लियर एवरीवन। आज क्या काम करना है, ये सब चीजें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब भी क्या कि भाई इंटीजर x इज इक्वल टू प्रिंट फर्स्ट बिट, तो सर बोल रहे हैं वो सही है क्या, फर्स्ट बिट 8 आता है क्या, तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना है, कोड पे कंपाइलर पे ट्रस्ट करना है और चेक करना है कि प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर। समझे, यही अभी का भी जो मैंने ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ा है वो सब तुमने क्या करना है, प्रूव करके देखना है। अंडरस्टूड। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।